सर मेरी ज़मीन पे, मैं जिस ज़मीन की बात कर रहा हूँ, ये 1578 गज है, 2.25 बीघा। ये नकरुंदे कुंवर बिहार में स्थित है। वहीं पे मेरी पैतृक ज़मीन भी है। इस ज़मीन पे मेरा केस चल रहा था, तो वो केस मैंने जीत लिया। और जब मैं ये केस जीतने वाला था, उनको पता लगा, तो उन्होंने क्या किया, इस ज़मीन को दूसरे लोगों को बेच दिया। मतलब बेचा कैसे कि इन्होंने खसरा नंबर कहीं और का है और मेरी ज़मीन पे कब्जा देने की कोशिश करी। थप्पड़ वाला मारा मुझे, एक गौरव सैनी पे हाथ उठा रहे हैं लोग, उन्हें परवीन पढ़ाई थे, मुझे मारा है। मैं आह्वान कर रहा हूँ पूरे गौरव सैनी से, इधर जाने के लिए मारा था, मुझे तो लगा मारा इन्होंने, खुलेआम गुंडा गर्दी चल रही देहरादून में। ये थापा साहब ने जो है मेरे को फ़ोन किया था। इनकी जो मैंने जब रोने की आवाज़ सुनी है, उस समय मैंने जो है एकदम जो है पूरे अपनी टीम को जो है वहाँ पर बुलाया, उस क्षेत्र में जो भी थे। फिर हम गए स्थिति को देखने के लिए, तो वहाँ पर परवीन पुरोहित जो है बड़े ताव में थे। उन्होंने बोला हमारा काम कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप मर्जी कुछ भी कर लो, पर मैं ये काम नहीं रोकूंगा। पहले मैं जो है सरिया बांधने दो, उसके बाद जो है मैं ये काम रोकूंगा। तो उसमें कहा सरिया क्यों बांधे आप? सरिया बांधना माने आप लेंटर की तैयारी कर रहे हो। जब आप मैं कोर्ट का सरिया बन जाएगा तो रातों रात लेंटर पड़ जाएगा, लेंटर डालेंगे। तो ये हमने जो है वहाँ की फ़ोटो वीडियोग्राफी करके है, और जो भी काम करने वाले हैं पूरे आदमी की जो है फोटोग्राफी। कोर्ट का ऑर्डर देखा जिसमें कि जो यथास्थिति है वो बनाने जाने के लिए कहा गया था। तो मैंने उनसे कहा जब यथास्थिति बनाई जानी चाहिए तो आप निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं, ये तो अवैध है। और सुबह यहाँ पे जब पुलिस भी आई थी और पुलिस ने आपसे कहा था कि निर्माण कार्य न किया जाए, तो आपने जो है कानून व्यवस्था के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें, जो कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस का, वो भी नहीं। भाग्य है हमारा उत्तराखंड का और हमारा उन सैनिकों का जिन्होंने 30 साल, किसी ने 28 साल नौकरी करी, शान से की, गौरव से की, और आज हम अपनी ज़मीन के लिए अपना पैसा हमने खर्च कर उस पर, और उसको पाने के लिए हमें मार खानी पड़ रही है। जबकि हमारा गौरव सेनानी संख्या बल बहुत है हमारे पास। जब मैंने सुबह इनकी जब वीडियो देखी तो मेरा खून इस प्रकार से खौला। आज तीसरी बार हम कार्यालय जैसा आप देख रहे हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून आए हैं, क्योंकि हर एक मामले में गौरव सेनानी को दबाव बना के काम करना पड़ता है। जितने बार भी अपराध होता है, सामाजिक बुराई होती है, पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है। धन सिंह भरतियाल जी के मामले में इसलिए कार्रवाई हुई और उनको जेल डाल दिया गया एक थप्पड़ में। क्यों? उनने ड्रग्स का विरोध किया था, शायद थाने को पैसा जाने से उनने रोका, ऐसा उनने कहा। इसके बाद मान सिंह साहब के साथ मारपीट हुई और पुलिस ने फिर भी बहुत हल्की धारा और उनको गिरफ्तार नहीं किया। वहाँ भी गौरव सेनानी ने 2 दिन जाकर लगातार हंगामा किया, घेराव किया, तब जा कर के एफआईआर लिखी गई। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले हवलदार नरेंद्र सिंह के बच्चे के दोनों हाथ तोड़ दिए गए। यदि वो फिर हम लोग 24 घंटे बाद थानों में घुमाया गया, लेकिन एफआईआर किसी ने नहीं लिखी। गौरव सेनानी ने, आप देख सकते हैं कि वो न्यूज़ आपके पास आ गई होगी, उसका लोगो मैं इस पर लगा के दूंगा स्क्रीन पर। फिर हमारे दबाव में करने के बाद फिर एफआईआर लिखेगी। यदि वो सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य नागरिक होता, तो क्या पुलिस उसे बचाने नहीं जाएगी? शासन प्रशासन क्या सो रखा है? क्या संविधान यही है? क्या कानून यही है? अब एक लेटेस्ट केस आज का मैं बताता हूँ। रविंदर थापा जी से मिलाता हूँ। ये पीड़ित है, इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके कोई मकान बना रहा। तो रविंदर थापा जी, आप बताएंगे कि क्या हुआ? सर जो ये ज़मीन है, मैं 2008 में मैंने साहब 2.25 बीघे नकरुंदा में ली थी साहब, और लेने के बाद मैं इसका काबिज चला आ रहा हूँ साहब। उसके बाद में क्या हुआ कि साहब उसमें मैंने जिन्हें करने के लिए दी थी, तो उन्होंने मेरे पे इसमें केस डाला, और वो केस मेरा 11 तारीख को मैं उस केस को जीत गया। इनको पता लगा कि मैं जीतने वाला हूँ, तो इन्होंने उस ज़मीन पे क्या किया, भूमाफियों ने मिलके मेरी ज़मीन में 100 गज के 2 प्लॉट मोर सिंह और सावित्री नेगी, यानी कि 1901 और 1902 जो कि खसरा नंबर है, और मेरी ज़मीन का नंबर है 1911 और 12, उस पर उनको रजिस्ट्री करा दी। यानी कि गलत खसरा नंबर का किसी और भूमि पर अवैध कब्जा कर दिया गया। तो साहब मैंने पुलिस के पास गया, उस टाइम वो मकान बनाने की शुरुआत की थी। मैं पुलिस पे गया, पुलिस बोली कि हम ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे, आप हमारे पास आदेश लेके आइए। तो मैं एसडीएम साहब से 1 हफ्ते का ऑर्डर मिला था मुझे, वो लिया। फिर मैंने सर कोर्ट में भी ध्वस्तीकरण का केस डाला है, और उसका भी अभी निर्णय पेंडिंग है, और फिर मैंने स्टे ले लिया उस पर।
जब साहब मैंने उसमें स्टे ले लिया, स्टे की कॉपी मेरे पास है। सर स्टे की कॉपी आप दिखा सकते हैं, इसका फोटो कॉपी मैं करके दोबारा डाल दूंगा। ये पहला स्टे कब लिया था आपने? अभी मई में लिया मिला। मई में स्टे ले चुके हैं और ये महीना अक्टूबर है, तो तब से अब तक मकान निर्माण चल ही रहा है और लेंटर तक पहुंच गया। आप जितने बार भी पुलिस के पास गए उन्होंने खाली आश्वासन दिया, निर्माण उन्होंने नहीं रोका, यही बोल रहे? हाँ, पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस यही कहती है। अभी पहले मेरे को स्टे के लिए बोल रही, जब मैं स्टे लेके आ गया हूँ उसके बाद भी मैं कल भी आज भी सुबह पुलिस के पास गया, पुलिस गई काम बंद करो, और उनके जाने के बाद सीधे बोलते हैं पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, उनके साथ हमारी सेटिंग है, मकान बनाओ कुछ नहीं हो सकता। बोला कुछ नहीं कर सकते, कोई रोकने के। जब मेरी और पत्नी वहाँ उन्हें रोकने के लिए गए तो वहाँ पे जिला पंचायत जिनकी हेमा पुरोहित है, जो उनके पति प्रवीण पुरोहित, कार लेके आया और उनने सीधे मेरे गाल पे, मैं एक हॉनरी कैप्टन रिटायर्ड हूँ, मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। मैंने वीडियो डाली, मैं इसकी एप्लीकेशन पुलिस चौकी में भी दी है, मगर यहाँ पे सुनवाई जल्दी से कोई नहीं करता। और मैंने फिर गौरव सेनानी को आह्वान किया कि भाइयों, एक कैप्टन को आप मार रहे हैं मेरी ज़मीन पर, जबकि कोर्ट की पूरी की कॉपी है, प्रूफ है, क्लियर, आगे अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो गौरव सेनानी सर ने मुझे अभी यहाँ बुलाया है और वो कहने का मतलब है जो भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जो भूमाफिया हैं और उनके प्रवर्ग के जो लोग हैं, वो भूमाफिया और बड़े रसूख पर और बड़े राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, इसलिए वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस भी वो कहते हैं कि पुलिस मेरी जेब में है, पुलिस मेरे कब्जे में है। तो बहन जी, क्या आपके साथ भी अभद्रता हुई? मारा मेरे को, जब साहब को मारा, अब उन्होंने मैं छुटाने के लिए गई तो मेरे को भी पैर में चोट लगी है काफ़ी। तो ये आप देख सकते हैं इनके पाँव पर, ये पीछे दिखाइए, नज़दीक से लाइए सर, तो ये घाव देखिए आप, क्योंकि पार्षद पद है क्या है उनका? जिला पंचायत अध्यक्ष जी कांग्रेस के हैं, भूतपूर्व हैं। नाम क्या बताया? प्रवीण पुरोहित जी लात मारते हैं इस लेडीज को, जिसकी चोट इनके पाँव पर है। तो अभी हम एसएसपी महोदय से ज़रूर पूछेंगे, यार आपकी उंगली आ रही कैमरे पर, एसएसपी महोदय को ज़रूर पूछेंगे कि कानून है या नहीं, या पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, कानून का पालन नहीं किया, न्यायिक जो आदेश थे कोर्ट के उसका पालन नहीं हुआ, तो पुलिस के विरुद्ध भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर जल्दी से एक्शन लें। तो गिरीश जोशी जी। हाँ, देखिए सर, ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लेडीज़ पर हाथ उठाया जाता है और एक पूर्व सैनिक पर हाथ उठाया जाता है। वो जिला पंचायत पूर्व जो भी हो, गौरव सेनानी एसोसिएशन उसको छोड़ेगा नहीं। हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। वो भी एक संवैधानिक पद पर रह चुका है, लेकिन उसने ये बहुत गलत काम किया है, एक गौरव सेनानी के पूर्व सैनिक पर हाथ उठा के। और हम आज इस ज़मीन धोखाधड़ी के मामले में जो उसको हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसने उसकी अवहेलना की है, उस पर मकान खड़ा कर रहा है। और जब पूर्व सैनिक थापा उसको रोकने जाता है तो उसको लात घुसे मारे जाते हैं, उसकी वाइफ को लात मारा जाता है, जो कि एक अपराध है बहुत बड़ा। उसके लिए गौरव सेनानी एसोसिएशन मिलकर बहुत बड़ी मुहिम चलाएगा। अब वो नंबर ये उठा के यहाँ लाया, सब अभी पड़ जा रही है, तो उससे पता लग जाएगा। मतलब एक बार चेक करवा लेना। साहब अभी भी उसके चारों तरफ से पूछोगे ना, साहब पौने 2 बीघा बहुत बड़ा रकबा होता था। इधर किस मेरे फूफा की जमीन थी, आगे मेरी है, इधर पूर्ण सिंह की है, इधर पूर्ण सिंह ने बेची है, बीच में 10, इनके बीच में तो एकदम से 11, 1 और 2 100 गज के 2 प्लॉट नहीं आ सकते ना साहब। कहीं से पटवारी साहब ने लिख दिया था, कहीं से नहीं स्पष्ट है साहब, क्लियर है, गलत कर रहे हैं। अच्छा स्टे ले लिया, स्टे में भी मेरे को रोक नहीं रहे, अभी छत जबरदस्ती डाल रहे, मारपीट कर रहे हैं। सारी चीजें आप ही के फेवर में है। सर फिर भी लिंडर डाल ही डाल ही रहे हैं। नहीं करेंगे भाई को भी होगा। मैं काम एक काम करो, आज भी बढ़िया से एप्लीकेशन लिखवा के हमारे सारी चीजें खोल देना उसमें, ठीक है? स्टे वाला लगा देखो चल जाएगी, सब कुछ लिखा है। उनको किसी ने ऐसे गाइड कर रखा था कि तुम सिर्फ लेंड हटाओ, सब कुछ देखो। इतनी जमीन का मामला है। अभी एसएसपी ऑफिस से मिल के आए सर्किल इंस्पेक्टर कैप्टन अभिनव चौधरी से, जो कि सेना में एसएस कमीशन से रिटायर हैं और पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति सेना में ट्रेनिंग ले लेता है तो उसका डेडिकेशन लेवल औरों से बेहतर होता है। तो अभी उन्होंने जो आश्वासन इनको दिया, पुलिस थाने में मिले थे, अंदर के फिल्माया नहीं जाता, आपको फ़ोटो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले पूछते सर, क्या आश्वासन आपको मिला? साहब ने ये बोला कि अभी मकान जो है काम रोकने के लिए मना कर रहे थे, अभी साहब ने आश्वासन दिया अब मकान का काम अभी ही रोक दिया जाएगा। मैं फ़ोन कर दिया और इसकी जांच करी जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो रविंदर थापा जी हैं, ऑर्डिनरी कैप्टन
रिटायर हैं और इनको थप्पड़ मारा, क्या नाम बताया था आपने? परवीन पुरोहित, जो कि जिला पंचायत हेमा पुरोहित के पति हैं और हाँ पूर्व बहुत पहले के हैं जी। यानी कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं और उसके रसूख से वो गाड़ी से उतरे और इनको थप्पड़ मारा। इनकी बीबी का मैंने आपको दिखा दिया था, इनका मेडिकल होगा अभी और ये मेडिकल भी देंगे अपना, और इन पर लात मारी। तो मेडिकल आप करके आपको कल यहाँ जमा करने को बोला या आज? हाँ रख ठीक लीजिए है, कल अपने जमा पास। होने के लिए। मेडिकल अपने पास, क्या आपने ऑफिस में अपनी तस्दीक दे दी है? हाँ जी दे दी। तो आप रविंदर थापा जी की बहन लगती हैं और जब ये नौकरी पर थे तो केस आप ही संभालते, तो कुछ कहना चाहोगे? जी सर, मैं रात बिरात को भी ये तंग करते थे जो दूसरे पार्टी थे, फिर मैं आके मौके पे वो करती थी। अभी भी ये दो जब मतलब आपस में ये बहुत सारे भूमाफिया आके लेडीज़ थी 8-10 और 25-30 काम करने वाले वर्कर थे, और साथ में वो जो गाड़ियों में आई 7-8 गाड़ियाँ आई थी उनमें से उतरे और भाई के साथ बदतमीजी करने लगे। कह रहे हम तो लिंटर डालेंगे, किसी कोई रुकवा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो गौरव सेनानी आपको आश्वासन देती कि ना ही लेंटर पड़ेगा, और वो लेंटर अगर एक हफ्ते में इनने ध्वस्त नहीं किया तो हम लोग उसे ध्वस्त करेंगे। हमें मजिस्ट्रेट के सामने भी जा कर के ये प्रस्ताव रख देना चाहिए कि आपके कानून का जो न्यायालय का जो आदेश था उसे माना नहीं गया, उसके बावजूद निर्माण हो सकता तो गिराया क्यों नहीं जा सकता है, तो उसे गिराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदेश स्टे तब ले लिया था जब मकान पर कब्जा और बुनियाद रखी जा रही थी। आज मकान लेंटर के लायक हो गया, स्टे के बावजूद पुलिस ने, गौड़ जी इंस्पेक्टर जी मैं कह रहा हूँ, नकरौंदा मामले में बहुत ढीला काम, FIR तक नहीं लिखी उन्होंने, और वही उन्हीं के क्षेत्र में वो आता और इतनी बड़ी घटना होती। इसका मतलब एक ही खेती की उपज भाई भाई हैं जो पनप रहे हैं और समाज में जिनका कोई नहीं है उनका हक छीना जा रहा है। दोबारा कहता हूँ, इस देश में कानून क्या सिर्फ गरीब के लिए बना है? क्या संविधान में समानता है? क्या न्याय प्रणाली में ऐसा विश्वास जनता रख सकती है कि सबको न्याय मिले? तो ये शासन प्रशासन और खास करके उत्तराखंड सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। कुंभकर्ण नींद से जागना होगा और लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा। तो कल आपको यहाँ पर फिर से बुलाया गया है, उन विक्टिम को भी बुलाया जाएगा। यदि वो समझौते से मान जाते तो ठीक, नहीं तो सारे दस्तावेज दे दिए गए हैं, अग्रिम कानूनी कार्रवाई की सलाह आपको दी गई है। क्या यही कहा गया आप सबसे? जी साहब ने ये बोला कि कार्रवाई की जाएगी। तो रविंदर थापा जी, हम लोग भी यहाँ पर गौरव सेनानी अध्यक्ष महावीर राणा, उपाध्यक्ष हमारे मनवर रोथाण साहब, गिरी जोशी जी खुद अपने वीडियो से फिल्मा रहे हैं। तो सर, भविष्य में ऐसी घटना ना हो और इन जैसे लोगों को न्याय मिले, उसके लिए एज ए अध्यक्ष आपके एक बड़े संख्या बल के साथ क्या कार्रवाई आप करने जाएंगे? देखिए, आज जो उत्तराखंड का हाल है बहुत बुरा हाल है, खासकर राजधानी देहरादून में जितने भी भूमाफिया हैं, भूमाफियों ने आतंक मचा रखा है और सरकार सोई भी है, शासन प्रशासन सब सुस्त चल रहा है। तो आज हमको यहाँ पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ना आते। जब रविंदर थापा जी वहाँ पर पुलिस को लेके गए उस जगह पर जहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कि स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, और जो वहाँ पर पूर्ण सिंह जो भूमाफिया है उसके द्वारा वहाँ पर निर्माण करवाया जा रहा है। तो इसमें जब पुलिस को लेके आए, पुलिस ने कहा काम रोक दो, काम रोका नहीं, और उसके बाद पूर्ण सिंह के गुंडे परवीन पुरोहित आके इनके ऊपर हाथापाई करता है, इनकी वाइफ के ऊपर हाथापाई करता है, इनके लात मार दी है, इनके साथ बहुत बदतमीजी करी है इनकी वाइफ के साथ। कहने का मतलब पूर्ण सिंह भूमाफिया है और उसको संरक्षण परवीन पुरोहित राजनीतिक संरक्षण है। और इस प्रकार के काम, ये कई और जगह भी शिकायतें आई हैं कि अवैध कब्जा एक ही ज़मीन की 3-3 रजिस्ट्रियाँ कर देते हैं। जब ज़मीन कब्जाधारी को ज़मीन नहीं मिलती तो जो गरीब या फिर जो ना समझ या जहाँ पर वो मौका पाते हैं दूसरे की ज़मीन पर कब्जा ले लेते हैं ज़बरदस्ती, और उन लोगों की पहुंच शायद ऊपर तक है, हाथ लंबे हैं, इसलिए लंबे हाथों तक पहुंचने के लिए कानून को भी थोड़ा मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी और गौरव सेनानी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। तो अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग यहाँ पर आए एक विक्टिम को, एक पीड़ित फौजी को न्याय दिलाने के लिए। सवाल केवल फौजी का नहीं है, सवाल है न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था का। तो मौके पर साहब अपना परिचय दीजिए, मौके पर आप गए थे? हम तो बाद में गए, लेकिन जब मैंने उसको बोला तो फिर बदतमीजी से बात कर रहा, दादागिरी दिखा रहा था। कहने का मतलब जब उसने आज कहा कि पुलिस मेरी जेब में है, मैं लेंटर डालूंगा ही डालूंगा, ऐसा वो कह रहा था, और तब आप लोग मौके पर पहुंचे हैं। साहब वहां मौके पर पहुंचे और आपने निर्माण रुकवाने को कहा तो उसने क्या कहा? हम मौके पे पहुंचे थे
और मौके पे वो हमें फ़ोन पे हाई कोर्ट का ऑर्डर दे रहे थे बार बार। जब मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा जिसमें कि जो यथास्थिति है वो बनाने जाने के लिए कहा गया था, तो मैंने उनसे कहा जब यथास्थिति बनाई जानी चाहिए तो आप निर्माण कार्य क्यों कर रहे हैं, ये तो अवैध है। और सुबह यहाँ पे जब पुलिस भी आई थी और पुलिस ने आपसे कहा था कि निर्माण कार्य न किया जाए, तो आपने जो है कानून व्यवस्था के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो कानून और व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस का, वो भी नहीं मान रहे आप, कोर्ट का भी नहीं मान रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये कि आप जो है एक क्रिमिनल हैं इस समाज के लिए। तो सर आपने अपना परिचय, आप नकरौंदा क्षेत्र से आते हो? मैं हरावाला से हूँ, एक्स इंडियन नेवी। एक्स इंडियन नेवी के हरावाला से साहब थे। नाम सर? पुष्कर सिंह रावत नाम है इनका, पुष्कर सिंह नेवी के, और गौरव सेनानी एसोसिएशन है और बालावाला मंडल के सचिव भी हैं। और ये दल इसलिए बनाया गया है कि जवानों के पे पेंशन से लेकर सभी प्रकार के अधिकारों से लेकर समाज में पीड़ितों की सेवा से लेकर समाज में कानून व्यवस्था बनाकर शासन प्रशासन की मदद के लिए बनी है, ना कि विरोध के लिए। यदि हम लोग इसी प्रकार काम करते रहे तो पुलिस इंस्पेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि हमें भी काम करना आसान ही होगा, मुश्किल नहीं होगी। गौरव सेनानी एक ऐसा संगठन है जो न्याय के लिए आगे आता है, लेकिन यहाँ पर जो रसूख जिनके पास लोग हो जाते हैं, जिनके पास मैन पावर होती है, वो उसका गलत फ़ायदा उठा के गुंडागिर्दी करते हैं। जैसा कि उनने नाम बताया, भूमाफिया का नाम क्या बताया उन्होंने? परवीन पुरोहित के संरक्षण में काम हो रहा। वो पिछले ओल्ड जिला पंचायत हैं कांग्रेस के भूतपूर्व, लेकिन जो भूमाफिया हैं उसका नाम हेमा पुरोहित उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन गोपाल नाम बताया आपने जो डीलर है? पूरण जो है डीलर का नाम क्या है? जो जिसने की पावर टोनी पहले ये सावित्री नेगी और मोर सिंह के नाम पे थी, और अब उन्होंने क्या किया, जो 1901 और 1902 नंबर था वहीं पे उनको ज़मीन मिल चुकी है। मैंने उनसे बात हुई थी और यहाँ पे इन्होंने मेरे ऊपर केस करवा दिया और ये प्रॉपर्टी डीलरों ने अपने नाम पे पावर टोनी ले ली। और 1911 तो 1911 पर फिर बनाने जा रहे हैं। हाँ, उसमें ऑलरेडी वो मकान जो रुका हुआ था स्टे है जिसमें, उसमें 1911-12। तो मेन डीलर कौन है जो ये मकान बना रहा है? मेन इसमें अभी जो पावर टोनी लेके घूम रहा है मोर सिंह और सावित्री देवी के बाद में ये हेमंत चंदोला जी हैं। और मेन भूमाफिया मेन कौन है? मेन इसमें वही है परवीन पुरोहित, और उसके जो साथी हैं मैं उनका नाम नहीं आता, 3-4 लोग हैं ये। तो वही परवीन पुरोहित जो यानी कि पॉलिटिकल थप्पड़ मारा उन्होंने, वो भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के, यही कह रहे हो आप? तो कोई किसी भी पार्टी का हो, न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो भट्ट जी आप वहाँ पर गए होंगे? हाँ, मैं गया था जब ये कैप्टन साहब जो है अपने थापा साहब ने जो है मेरे को फ़ोन किया था। इनकी जो मैंने जब रोने की आवाज़ सुनी है उस समय मैंने जो है एकदम जो है पूरे अपनी टीम को जो है वहाँ पर बुलाया, उस क्षेत्र में जो भी थे। फिर हम गए स्थिति को देखने के लिए, तो वहाँ पर परवीन पुरोहित जो है बड़े ताव में थे। उन्होंने बोला हमारा काम कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप मर्जी कुछ भी कर लो, पर मैं ये काम नहीं रोकूंगा। पहले मैं जो है सरिया बांधने दो, उसके बाद जो है मैं ये काम रोकूंगा। तो उसमें कहा सरिया क्यों बांधे आप? सरिया बंधना माने आप लेंटर की तैयारी कर रही हो। जब आप मैं कोर्ट का सरिया बन जाएगा तो रातों रात लेंटर पड़ जाएगा, लेंटर डालेंगे। तो ये हमने जो है वहाँ की फ़ोटो वीडियोग्राफी करके है, और जो भी काम करने वाले हैं पूरे आदमी की जो है वहाँ पर फोटोग्राफी। ठीक है, आप सभी ग्रुपों में फ़ोटो वीडियो डाल देंगे। और कोई प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर था? तो ये सारे लोग थे। और सर आप भी वहाँ पर गए थे? और जी मैं भी वहाँ पर गया था, और ये थापा साहब का रोने की काफ़ी दयनीय हालत से जो है रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। तो मैं जाके उनके लेंटर में जाके उससे फ़ोटोग्राफी ली। मैंने कहा अभी लेंटर नहीं पड़ेगी, आप लेबरों को नीचे उतार दिया मैंने। तो ठीक है, कुल मिलाकर कल उनको यहाँ बुलाया जाएगा, स्टे किया जाएगा। तो उपाध्यक्ष जी कुछ आप कहना चाहेंगे आखिर में? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परिहार साहब का कि जो हमारी गौरव सेनानी एसोसिएशन का जो भी हम जो है काम कर रहे हैं उसको जो है हर गौरव सेनानी तक पहुँचा रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड का और हमारे उन सैनिकों का जिन्होंने 30 साल, किसी ने 28 साल नौकरी करी, शान से नहीं की, गौरव से की, और आज हम अपनी ज़मीन के लिए अपना पैसा हमने खर्च कर उस पर, और उसको पाने के लिए हमें मार खानी पड़ रही है। जबकि हमारा गौरव सेनानी संख्या बल बहुत है हमारे पास। जब मैंने सुबह इनकी जब वीडियो देखी तो मेरा खून इस प्रकार से खौला
इसी प्रकार से हर एक गौरव सेनानी का खून खौला होगा, लेकिन हम उस संस्था से हैं जहाँ पे कि अनुशासन के साथ हम काम करते हैं। हमने अनुशासन के को रखते हुए उसकी कार्रवाई तरतीब आए की, और आज हम साहब से मिले और उन्हें हमें आश्वासन दिया कि इस पर पक्का कार्रवाई होगी और जो जिसकी सज़ा है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ भूमि माफियाओं से कि यदि इस प्रकार से आप लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनने की हैं। हम भी सेना से यदि हमने दुश्मनों को खदेड़ा है तो यहाँ पर जो भी गंदगी समाज के अंदर है उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत धन्यवाद।